हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हम आज उपस्थित है आप सबों के लिए क्लास 6 के चैप्टर 1 एनसीईआरटी का है हम लोगों का। और इसका जो नाम है चैप्टर का वो है सौरमंडल में पृथ्वी। इसके सारे नोट्स को एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद घटना चक्र से इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, सारे क्वेश्चन को हम लोग आज करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपका ये जो क्लास है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि चंद्रमा का जो लगभग प्रतिदिन चंद्रमा जो है हमें लगभग प्रतिदिन दिखाई देता है। ये बातें बिल्कुल सत्य कहा है। इसके बाद क्या है ना कि यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा का जो स्थिति है और उसका जो आकार है वह स्थिति और समय के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। पूर्ण चंद्रमा एक ही बार देखने को मिलता है महीना में, जिसको हम लोग पूर्णिमा की रात्रि को देखते हैं, जिसको हम लोग चंद्रमा वाली रात्रि भी कहते हैं। और एक चीज़ और होती है अमावस्या। अमावस्या क्या होता है कि इस दिन पूरे रात्रि में क्या होता है, अंधेरा रहता है, यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। यानी ये कब होता है, तो ये जो है ना पूर्णिमा के 15 दिन बाद वाले जो नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है इसको अमावस्या बोला जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछा जा सकता है कि अमावस्या को क्या बोलते हैं, तो अमावस्या क्या हो जाएगा ना कि नए चंद्रमा की रात्रि को बोला जाता है। और ये कब होता है, तो 15 दिन के बाद होता है। ठीक है। खगोलीय पिंड में क्या होते हैं कि खगोलीय पिंड में जितने सारे ब्रह्मांड में पिंड है ना, जो रात के समय में चमकते हुए नजर आते हैं, जैसे सूर्य, तारा या फिर जो भी चीज़ें आपको दिखाई देंगे ना, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगर हम तारा की बात करेंगे, सिर्फ तारा की बात करेंगे, तारा क्या है, तो तारा भी क्या है, खगोलीय पिंड है। और ये क्या है, तो आकार में बड़े होते हैं, गोल होते हैं, और साथ ही साथ क्या है, ये गैस के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैस के बने होते हैं। तारा का जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ना, वह हमारा एक सूर्य है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। और तारा में जो खास बात है, इसमें अपना ऊष्मा होती है और साथ ही साथ इसमें अपना प्रकाश भी होती है। अगर हम ध्रुव तारा की बात करेंगे तो ये उत्तर दिशा में स्थित होती है और ये सबसे चमकीला तारा है। ध्रुव तारा क्या है, तो ये उत्तर दिशा में स्थित है और सबसे चमकीला तारा होता है। प्राचीन समय में लोग जो है ना ध्रुव तारा की सहायता से क्या करते थे, तो दिशा की पता लगाते थे। और सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा को देखा जा सकता है। सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि एक तारा मंडल है। इसकी सहायता से क्या है, ध्रुव तारा को की दिशा की यानी उसकी स्थिति की पता लगाई जा सकती है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे नक्षत्र मंडल के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे हम लोग, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं नक्षत्र मंडल के बारे में। तो ये नक्षत्र मंडल को हम लोग तारा मंडल भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ना कि तारा का एक समूह होता है। तारा का मंडल, जैसे मंत्री के समूह को हम लोग मंत्री मंडल बोलते हैं, उसी तरह से तारा के समूह को तारा मंडल बोलेंगे। इसमें क्या होगा ना कि विभिन्न तारों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ होती है, जैसे अर्सा मेजर, इसी को हम लोग बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्या है, तो ये एक नक्षत्र मंडल के उदाहरण है। ठीक है, ये भी क्या है, तो ये भी एक नक्षत्र मंडल के उदाहरण है। इसमें आप बात करेंगे, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि कौन सा नक्षत्र मंडल है जिसको हम लोग आसानी से पहचान लेंगे, तो वह होगा अर्सा मेजर और बिग बियर। और सप्तऋषि यानी इसको हम लोग 7 ऋषि भी कहते हैं या फिर ऋषि संत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि ये 7 तारों का समूह होता है, जो अर्सा मेजर का ही एक भाग है। यानी कि अर्सा मेजर या फिर बिग बियर का एक भाग कौन है, तो सप्तऋषि है, जो 7 तारों का समूह होता है। अगर हम सूर्य की औसत दूरी की बात करेंगे पृथ्वी से, तो 15 करोड़ होता है, या फिर इसको दूसरे फॉर्मेट में हम लोग 150 मिलियन किलोमीटर बोल सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, किलोमीटर में होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करेंगे ग्रह क्या है, तो ग्रह जो है ना, ये एक अंग्रेजी शब्द प्लैनेट से बना हुआ है। और प्लैनेट क्या है कि प्लैनेट एक ग्रीक भाषा है, जो ग्रीक भाषा के प्लेटाई से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक। यानी ग्रह का काम क्या है, ये परिभ्रमण का काम करता है, अपने अक्ष पे घूमेगा, साथ ही साथ सूर्य के परिक्रमा लगाते रहता है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें ग्रह में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ऐसे और कौन कौन से खगोलीय पिंड है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अपना नहीं होता है, तो ग्रह हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों बौना ग्रह भी हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे, अगला जो हम लोग का जो यहाँ पर आगे पॉइंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन है। तो पृथ्वी के सबसे पास का जो तारा है ना, वह सूर्य कहलाता है। सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का तारा है, जो कितने दूरी पे है, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। सोचिए, इतना दूरी पे है जो सबसे नज़दीक में है, बाकी और कितना ज़्यादा दूरी पे होगा। अगर इसमें देखिए, ये जो आपके सामने चार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारी चीज़ें, बस आपको इतने ध्यान में रखना है कि ग्रह है, यहाँ पे 8 ग्रह हैं, उसके परिक्रमा का जो काल है, समय है, उसको दिया गया, घूर्णन
घूर्णन का समय दिया गया है, यहाँ पे चंद्रमा के बारे में यानी उसके उपग्रह के बारे में दिया गया है। तो इसमें आपको बुध के बारे में ध्यान में रख लेना है, क्योंकि बुध जो है ना सबसे कम दिन में परिक्रमा करता है। किसका? तो सूर्य का सबसे कम दिन में परिक्रमा करता है। कितने दिन में? 88 दिन में। सबसे ज़्यादा दिन में कौन करेगा? तो सबसे ज़्यादा दिन में वरुण करेगा, यानी कि सूर्य के जो सबसे नज़दीक में रहेंगे वो सबसे कम दिन में करेंगे, जो सूर्य के सबसे दूरी पे रहेंगे वो सबसे ज़्यादा दिन में करेंगे। अगर घूर्णन की बात करेंगे तो घूर्णन का मतलब क्या होता है कि अपने ही चारों ओर घूमना, अपने ही चारों ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण का मतलब क्या है कि सूर्य के चारों तरफ परितः घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो घूर्णन में जो है ना सबसे कम दिन कम समय कौन लेता है? तो बृहस्पति लेता है। और बृहस्पति ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन वो घूर्णन सबसे तेज़ी से करता है, सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में घूर्णन कर लेता है। अगर हम बात करेंगे शुक्र का, तो शुक्र का घूर्णन काल बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ये 243 दिन लेता है। अगर हम चंद्रमा की ओर आएंगे तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा जो है बृहस्पति और शनि के पास है। कितना कितना? तो 53 के दोनों के पास इक्वल है, ठीक है। 53 और 53 दोनों को इक्वल चंद्रमा की संख्या है। अगर हम बात करेंगे कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, तो सौरमंडल में जो कुल ग्रहों की संख्या है ना वो आपके 8 हैं। कौन कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह होते हैं। अगर इनसे सौरमंडल की बात करेंगे तो सौरमंडल में कौन कौन होते हैं? तो सूर्य होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि उसमें क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे, उल्का पिंड आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करेंगे कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो मुखिया हमारा सूर्य होता है। और पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल जो है ना वो सूर्य देवता को ही कहा जाता था, और सोल शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। इसीलिए जो हमारा जो सूर्य परिवार है ना इसको अंग्रेजी में हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्लास 1 चैप्टर नंबर 6 के हैं। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे जियोग्राफ, जो कि अंग्रेजी शब्द है, और इसकी जो उत्पत्ति है ना ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी कभी कभी एग्जाम में आता है कि जियोग्राफ जो है वो कैसी शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द है, और इसकी उत्पत्ति यानी ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। और सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, और सूर्य जो होते हैं ना गर्म गैसों से बने होते हैं, और सूर्य में जो गैस निर्माण में आते हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन आते हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम से ये मिल के बने होते हैं। इसमें इसका जो खिंचाव बल होता है ना ये इसको केंद्र में बांधे रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य के परितः जितने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं ना उसका कारण उसमें उसके सूर्य के बल होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं, ठीक है। सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रूरत है, वह क्या है? तो वह है आपका सूर्य। सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत है, वह क्या है? तो सूर्य। सूर्य के प्रकाश से ही पूरा सौरमंडल हमारा प्रकाशित होता है, दूसरा कोई भी अन्य प्रकाश सौरमंडल में उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब दोस्तों ग्रह के बारे में। तो ग्रह की संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक में बुध आएगा, सबसे नज़दीक में क्या आएगा? बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आ जाएगा, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा, उसके बाद मंगल आ जाएगा, उसके बाद बृहस्पति आ जाएगा, उसके बाद शनि आ जाएगा, उसके बाद अरुण आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या है? वरुण आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 8 ग्रह हैं हम लोगों के पास, और सभी 8 ग्रह जो है ना एक निश्चित कक्षा में निश्चित पथ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार पथ पे फैले हुए होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, यानी कि कक्षा बोलते हैं, ठीक है। अगर हम पृथ्वी की जुड़वा ग्रह की बात करेंगे तो जुड़वा ग्रह शुक्र होता है, और यही जो जुड़वा ग्रह है ना यह आपके टियारी 1 में पूछा गया था कि पृथ्वी के जुड़वा ग्रह जो है कौन है? तो शुक्र है। और क्यों है? क्योंकि ये आकार और आकृति दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि पहले हमारे ग्रह की संख्या कितनी थी, तो पहले हमारे पास ग्रह की संख्या 9 थी, लेकिन अब केवल 8 ही क्यों बचा? क्योंकि एक प्लूटो नाम का जो ग्रह था इसको जो है ना इसको ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की अपनी बैठक अगस्त 2006 में बुलाई गई थी। इसमें क्या किया ना कि 2003 UB 313 सीरस जो कि एक क्षुद्र ग्रह है, जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, और प्लूटो, ये तीनों को जो है ना बौना ग्रह में डाल दिया था। ये तीनों को कौन में डाल दिया? ये तीनों को बौना ग्रह में डाल दिया। आगे हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा है, और
और सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा है, और ऐसे जो है पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सूर्य की दूरी के हिसाब से कैसा है तो तीसरा, क्योंकि बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, और ऐसे अगर बात करेंगे तो ये पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे आएगा, और ग्रह में सबसे बड़ा की बात करेंगे तो बृहस्पति है, और पाँचवें नंबर पे हमारा पृथ्वी आता है। ठीक है, इसको नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह भी इसको बोला जाता है क्योंकि जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे ना ब्रह्मांड से, तो पृथ्वी पर 3/3 पानी है। 3/3 पानी होने के कारण ये नीला दिखाई देता है। ठीक है, ध्रुव के पास इसका जो आकार है वो थोड़ा सा चपटी हो जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग भू आभ बोलते हैं। यानी भू, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भू आभ किसको बोलेंगे, तो ध्रुव के पास चपटी आकार है जिसको हम लोग भू आभ बोलते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार वाला। ठीक है, ये सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, बाकी कोई भी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो 2/3 जल होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर नीला ग्रह दिखाई देता है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है। अगर प्रकाश की गति की बात करेंगे तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि प्रकाश की गति जो होती है ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब आइए हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का उपग्रह है, और एकमात्र उपग्रह, यानी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। इसका व्यास की बात करेंगे तो पृथ्वी के व्यास के केवल 1/14 होता है। पृथ्वी से दूरी की बात करेंगे तो 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। अगर हम बात करेंगे कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और ये कब पहुंचे थे, तो 20 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर उपग्रह की बात करेंगे तो जितने सारे उपग्रह होते हैं ना, ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। भारत में कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी है, जिसका जो सबसे पहला जो था वो आर्यभट्ट था। इसके अलावा और भी है, इनसेंट है, IRS है, उसके बाद एडुसेट है। ये सारे के सारे इंडिया के द्वारा निर्माण किए हुए कुछ क्या है, तो कुछ आपके सामने उपग्रह हैं जो कि इंडिया ने अंतरिक्ष में इसको भेज रखा है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं इसी चैप्टर में कुछ और पॉइंट यहाँ पर हम लोग के बन के आएंगे। वो आ जाएंगे उपभू, अपभू, उपसौर, अपसौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए उपभू का मतलब क्या हो गया कि भू का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी और चंद्रमा। उप का मतलब क्या होता है, न्यूनतम दूरी, यानी कि जब पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होगी उसको भू बोलेंगे। अपभू में क्या हो जाएगा कि जब पृथ्वी और चंद्रमा की सर्वाधिक दूरी होगी। उपसौर में क्या आ जाएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी आ जाएंगी, और अपसौर में क्या आ जाएंगी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की सर्वाधिक दूरी आ जाएगी। इस तरह से हम बात करेंगे चंद्रमा पर जो काला दाग होता है ना, वह क्रेटर्स के कारण होता है, और ये उल्का पिंड के कारण बनते हैं। और क्यों बनते हैं, तो सूर्य का जो प्रॉपर है ना, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी प्रॉपर परावर्तन ना होने के कारण यहाँ जो है काला दाग दिखाई देता है। आगे बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या है ना कि पृथ्वी का चक्कर भी 27 दिन में पूरा करता है, और साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी ये 27 दिन में ही घूम जाता है। यानी पृथ्वी चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण दोनों क्या है, समान है, दोनों 27 दिन है। पृथ्वी से हमें केवल चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, यानी चंद्रमा जो पूरे गोल दिखते हैं ना, हम लोग देख रहे हैं, तो पृथ्वी का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, अन्य भाग दिखाई नहीं देता। इस पर जीवन क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, इसके सतह पर पर्वत, पठार एवं गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और ये छाया को हम लोग किस दिन देख सकते हैं, तो पूर्णिमा के दिन ये छाया को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है ना, वह सीरस है, जिसको मैंने आपको क्या बताया कि 2006 में जो है ना, इसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। और क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति 2 ग्रह हैं, उसके बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूट करके अलग हो गए थे। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह किसके भाग होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो है ना, वह भी ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद क्या होते हैं, टूट करके अलग हो जाते हैं। उल्का पिंड की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उल्का पिंड क्या होता है, तो उल्का पिंड भी क्या होता है कि ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यानी कि इतना आपको ध्यान में रखना है कि खगोलीय पिंड में जितने सारे पिंड हैं वो सभी के सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते नजर आते हैं। कभी कभी पृथ्वी के समीप आने पर वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि चमकदार प्रकाश जो है ये उत्पन्न होते हैं। और कभी कभी उल्का पिंड पूरा नहीं जलते और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो क्या करते हैं, चूंकि ये भारी होते हैं तो धरातल पर ये क्या कर देते हैं, गड्ढे बना देते हैं। क्या कर देते हैं, गड्ढे बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आकाशगंगा के बारे में, यानी मंदाकिनी के बारे में, तो आकाशगंगा और मंदाकिनी या मिल्की वे इसी का नाम है, तीनों इसी का नाम है। तो ये क्या होता है, तो ये भी तारों के समूह होते हैं। और कैसे, कितने तारों के, ये लाखों तारों के समूह होते हैं। इसमें 1-2 तारा नहीं होते बल्कि लाखों तारे होते हैं। अगर हम अपना सौर मंडल की बात करेंगे तो हमारा जो सौर मंडल है,
जो हमारा सौर मंडल है, जो इसमें सूर्य परिवार है, ये क्या है, ये भी इसी आकाशगंगा के एक भाग है, ठीक है। और आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते हैं, करोड़ों बादल होते हैं, अनेकों गैस की प्रणाली होती है और लाखों आकाशगंगा मिल करके जो है क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाखों गंगा मिल करके क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 थे ज्योग्राफी के। तो इससे हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा घटना चक्र की ओर चलते हैं, ठीक है। और घटना चक्र में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ब्रह्मांड यानी सौर मंडल से जुड़े हुए जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र में, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। देखिए ये जो घटना चक्र है, ये बीपीएससी वाला घटना चक्र है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल हमारा चैप्टर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। देखिए ग्रह ये भाग होता है, शुद्ध ग्रह भी भाग होता है, धूमकेतु भी भाग होता है, निहारिका जो है ना ये सौर मंडल के भाग नहीं होते हैं। ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है 2011 का। अब एक बात बताइए, एनसीईआरटी कवर करने के बाद ये हमारा कंप्लीट होता है अथवा नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके मध्य औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। तो किस किस के बीच में, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और कितनी दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है या फिर 150 मिलियन दूरी है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य के बारे में क्या पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, यानी कि जो मुखिया है वही तो प्रधान होता है ना, यानी कि हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सूर्य हो जाएगा। इस तरह से बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, देखिए ये आपको एनसीईआरटी में अगले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चूंकि सूर्य से रिलेटेड बातें पूछा है तो यहाँ पर एक जगह संग्रह कर दिया है। बीपीएससी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जब दो के बीच में तीसरा आता है तभी तो ग्रहण लगता है ना। देखिए चंद्रमा और सूर्य यहाँ पर पहले से था, इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो ये ग्रहण लग जाता है। कौन सा ग्रहण हो जाएगा, तो ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य का जो है ऊर्जा का निर्माण जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ये बीबीआई क्वेश्चन है, ये आपके साइंस में भी देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग जब साइंस का प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर भी मिलेगा कि सूर्य में जो है ना ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए दो ऑप्शन रहेंगे, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन नहीं होंगे, ये नाभिकीय विखंडन परमाणु बम ये सिद्धांत पर आधारित होते हैं, लेकिन सूर्य का जो निर्माण होता है ना नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पाएंगे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा था, तो ये कहे थे कि सूर्य जो है ना ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी, यानी कि इनका कहना था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, केवल ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी, जो कि बाद में चल के इनका ये बातें गलत हो गया, क्योंकि पृथ्वी भी ग्रह है और ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बीपीएससी देखिए ये बहुत पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 92 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुक्र की बात करेंगे तो सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है। ये बीपीएससी 96 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इवनिंग स्टार इसको बोला जाता है, यानी कि संध्या का तारा बोलता है। भोर का तारा भी इसी को बोला जाता है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। सुबह का तारा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। भोर का तारा जिसको हमने अभी बताया, या फिर देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है भोर का तारा, तो भोर का तारा भी इसी को ही बोला जाता है। सुबह का तारा भी इसी को बोला जाता है। सायंकाल का भी तारा भी इसी को बोला जाता है, यानी शाम का तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा, सबको इसी को बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही होता है, वेनस सबसे चमकीला ग्रह होता है। अगर हम बात करेंगे तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है हमारा वो पृथ्वी ही है। अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें पृथ्वी के बारे में जो सबसे पहले जो व्याख्या दिया था कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है, ये कौन दिए थे, ये हमारे आर्यभट्ट महोदय ने दिए थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इसका पता लगाया था, तो ये कौन है, तो ये कोपरनिकस हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कोपरनिकस हैं, ये पता लगाया था। और पृथ्वी पर पहुँचने के लिए सूर्य की चाल प्रकाश समय कितना समय लेता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है ना पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। यहाँ पर 8 मिनट दिया हुआ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम बात करेंगे तो आगे हमारा आता है बृहस्पति, ठीक है। पृथ्वी का वहाँ पर आ गया, वहाँ 2-3 बातें और है जो कि रिपीटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे 8 मिनट 16 सेकंड या किसी बुक में 8 मिनट 20 सेकंड भी लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में। बृहस्पति की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि एनसीईआरटी में आपने देखा था, समय की
शनि की बात करेंगे तो ये जो है ना ये 29 साल में, लगभग 29 साढ़े 29 साल में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का जो सौरमंडल चैप्टर था ना, ये हम लोगों ने NCERT और साथ में BPSC का जो पूर्वालोकन घटना चक्र दोनों से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ना, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा इस तरह से रोचक, महत्वपूर्ण और रोज़ प्रैक्टिस लगाने के लिए, नए नए चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।